जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद है, मिस्टर अरुण टुकराल, मैनेजिंग डायरेक्टर सिबिल के लिए। सर थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर सबसे पहले अगर आपसे जानना चाहे तो जो ओवरऑल इंडस्ट्री में मूड था पिछले कुछ दिनों तक काफी खराब था, आप क्या पिकअप कर रहे हैं इस समय जो मूड है इंडस्ट्री में? अभी तो काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ मैं इंडस्ट्री के बारे में, बिकॉज अभी आई थिंक चेंजेस आ रहे हैं और ग्रेजुअली, क्योंकि मेरे को जो दिख रहा है हमारे, अगर आप इंक्वायरीज़ की तरफ से देखते हैं तो हमारी इंक्वायरीज़ दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब है ज़्यादा लोग क्रेडिट ले रहे हैं और ज़्यादा लोग क्रेडिट दे भी रहे हैं। तो ऐसा कुछ डेटा के हिसाब से तो नज़र नहीं आ रहा है। पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा खराब माहौल था, हर तरफ से हमने देखा था कि जो ओरल इंडस्ट्री है वो भी फेस कर रही थी, बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा खराब समय चल रहा था। जो ट्रेंड देखने को मिले थे उससे अब क्या पिकअप कर रहे हैं, मतलब क्या ओवरऑल ट्रेंड है पिछले 2 से 2.5 सालों की अगर बात की जाए, जो कि काफ़ी स्लैक पीरियड भी रहा है पूरी इंडस्ट्री के लिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो टर्न डाउन हुआ था 2008 के मिडिल में, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1-2 साल चला था। तो उसमें काफ़ी डाउन टर्न आया और काफ़ी देर लोग क्रेडिट स्क्वीज हो गया मार्केट में। लोग भी लोन लेने के हक में नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि मार्केट ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है। तो पर आज अगर आप देखें, और जो मुझे दिख रहा है, आप जैसे कह रहे हैं कि 2 साल में माहौल ख़राब था मुझे तो लगा है कि 2 साल में हमारे जो इंक्वायरीज़ है वो दिन ब दिन बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। तो अब डेटा के हिसाब से तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि माहौल ख़राब था और लोग नहीं है। और सिर्फ जो चेंजेस आए हैं वो ये था कि पहले जो फोकस था बैंक का वो अनसिक्योर्ड लोन पे होता था, क्रेडिट कार्ड पे होता था, पर्सनल लोन पे होता था। अब वो वैसा फोकस नहीं रहा। पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे बैंक, अब उन्होंने पिछले 2008 से 2010 तक ग्रेजुअली वो अपना NPAs ठीक किए, उन्होंने अपना हाथ रोका और अब जो हो रहा है अब फिर ग्रेजुअली वो बढ़ ही रहा है। और जो डेलिक्वेंसी लेवल्स एकदम बढ़ गए थे वो जो हमें देखने में आ रहे हैं कि आप सोच लीजिए कि क्रेडिट कार्ड्स में अगर देखते हैं तो 2.86 था मेरे ख्याल 2009 में, अब वो 1.62 रह गया है। जो डेलिक्वेंसी लेवल का ग्राफ अगर आप देखें तो वो दिन ब दिन नीचे आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। और वैसे भी अब सिक्योर्ड लोन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग, जैसे कि होम लोन्स है, ऑटोमोबाइल लोन्स है, उस पर ज़्यादा फोकस है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ये कंप्लेन कर रही है कि किसी भी तरफ से डिमांड नहीं है। रिटेल में ऑब्वियसली थोड़ी सी है, बट कॉर्पोरेट में डिमांड नहीं है। तो अब क्या लगता है आपको, चूंकि आपने कहा कि माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ चीजें हुई हैं पिछले कुछ हफ्तों में, तो उससे क्या सिचुएशन थोड़ा सा टर्न होगी इससे आप लगता है? नहीं, मेरे को तो बहुत उम्मीद है और बहुत आशा है कि ये चेंजेस आने चाहिए। अब कि ऑप्टिमिज्म आया है मार्केट में भी और लोगों में भी, और वो सोचते हैं कि अब इकॉनमी बढ़ेगी, मगर उसमें टाइम लगेगा। अगर आप सोचते हैं कि ओवरनाइट होगा तो नहीं होगा, उसमें धीरे धीरे ही तब्दीली आएगी। पर आप ये सही कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उसमें जो SMEs हैं या एक्सपोर्टर्स थे, उन ये मैं जब आपसे बात कर रहा था वो इंडिविजुअल्स जो के बारे में बात कर रहा था, उसमें थोड़ा जैसे लोन के लिए उनको देख रहे थे कि, और उसका ये भी था कि बैंक्स बड़ा डर रहे थे क्योंकि मार्केट ठीक नहीं थी। बिल्कुल। और एक्सपोर्टर्स वगैरह में वहाँ, क्योंकि अब यूरोपियन टर्मोइल है, ओवरऑल रिसेशंस हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का हाल ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ग्रेजुअली नीचे जा रहे थे। पर आप ये सोचें कि हमारे को जो नंबर्स दिखते हैं वो ये भी दिखते हैं कि अगर माहौल ठीक नहीं है तो जो बैंक्स ज़्यादा मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं अपने कस्टमर्स को, कि अगर कुछ हो रहा है तो हम पहले करेक्टिव मेजर्स ले लें कि ये ना हो कि बाद में कुछ प्रॉब्लम आए। बट इनफैक्ट ये ट्रेंड क्या आपने देखा है कि बैंक्स आर बीइंग मोर प्रिकॉशियस नाउ, और कुछ एक जो मेजर्स हैं वो पहले लिए जा रहे हैं? हाँ, प्रूडेंट तो हो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप देखें अभी हमारे पास कॉर्पोरेट्स में बिजनेस एंटिटीज़ का स्कोर नहीं है, मगर हम उसमें काम कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि अब हमारी जो हिस्ट्री है वो मैच्योर, जो डेटा है वो मैच्योर हो गया है और रिच हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो अब हम सोच रहे हैं कि उसके बारे में भी कुछ देखा जाए। जैसे कि यहाँ पे स्कोर है, ग्लोबली वहाँ स्कोर तो नहीं होता ज़्यादातर, बट एक अलर्ट्स आ जाते हैं कि अगर कुछ तब्दीली आ रही है, उसको जैसे वॉच कहते हैं, कि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो हमसे शेयर कर लिया और अगर उसमें ट्रेड लाइन में कुछ तब्दीली आ रही है या इंक्वायरी चल रही है, तो वो हम आपको इमीडिएटली दे पाएँ। तो वो ऑन रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है जो वो
प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है ग्लोबली, वो हम उसको ट्राई कर रहे हैं कि उसमें काम कर रहे हैं हम, कि देखिए कब तक वो हम एल्गोरिदम वगैरह बना रहे वो कब तक आ पाता है। बट तो वो चीज़ है, बट प्रूडेंट तो है ही आजकल। अगर आप देखें कि इवन इन क्या ज़्यादा प्रूडेंट हुए हैं बैंक्स? एब्सोल्युटली, अगर आप देखें कंज्यूमर में भी, मैं जैसे इसको आपको बोला था डेलिक्वेंसी कम आई है, वो इसीलिए आई है क्योंकि पहले अगर जो लोन दिए जाते थे वो कम स्कोर पे दिए जाते थे। आज हमने जो दो चीज़ें ट्रेंड देखे हैं होम लोन और क्रेडिट कार्ड में, 80% जो लोन गए हैं वो ज़्यादातर उनको दिए गए हैं जो 700 से ज़्यादा हैं या 800 तक हैं स्कोर, क्योंकि हमारा बैंड 300 to 900 है। तो ज़्यादातर अब जो वो अगर वो लोन दे भी रहे हैं और क्रेडिट दे भी रहे हैं, वो उन्हीं को दे रहे हैं जहाँ पे उनको लगता है कि बहुत लो रिस्क है, कोई संभावना उनको लगती नहीं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, रिस्क कम होता है। हाँ, रिस्क बहुत कम होता है। तो 700 to 900 आपने कहा कि ज्यादातर लोग वो बैंड में देख रहे हैं। 700 to 800। बट व्हाट वाज द प्रीवियस बैंड देन इन दैट केस इफ यू टॉक आप अबाउट देखिए 2007? पहले 700 से बहुत कम को भी मिल जाता था, 500 वाला भी देखते थे, क्योंकि जिनको क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा था, हमने बहुत देखा कि लोगों को जिनका सिर्फ 500-550 था उनको भी क्रेडिट कार्ड ऑफर हुए थे, जो अब नहीं कर रहे हैं। अब हर चीज़ में काफ़ी तब्दीली है और वो ज़्यादा प्रूडेंट हो गए हैं जैसे आपने बोला, और वो रिस्क लेने में इतना फोकस नहीं करते हैं। पहले बहुत रिस्क लेते थे, क्योंकि पहले तो मजाक होता था कि क्रेडिट कार्ड अगर आप एयरपोर्ट पे आए हैं और आपके पास में बोर्डिंग कार्ड है तो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब उतना एग्रेसिव नहीं रहे। बट सर हम लोग ने हाल के दिनों में देखा है इनमें कुछ एक सिलेक्टिव बैंक्स, नॉट ऑल बैंक्स बट कुछ एक सिलेक्टिव बैंक्स अगेन जो अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो है उसको वापस थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। बिकॉज 2007 में जब जो प्रॉब्लम हुई थी 8 में, उसके बाद काफी बैंकों ने ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया था। बट पिछले 1 से 1.5 सालों में वी हैव सीन सम ऑफ दिस बैंक्स, कुछ एक जो बड़ी बैंक्स हैं उन्होंने वापस से एग्रेसिवली लेंड करना शुरू किया है इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट इन क्रेडिट कार्ड्स में अगर यह बात की जाए या पर्सनल लोन्स में बात की जाए, तो क्या ये आगे चल के एक रिस्क पोज कर सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जो शिफ्ट हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो अब जो लोन दे रहे हैं और क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं और पर्सनल लोन भी दे रहे हैं, वो उन्हीं को दे रहे हैं जिनका स्कोर 750-800 के करीब है, कम में नहीं दे रहे, 700 से नीचे नहीं दे रहे। तो इसलिए वो लो रिस्क कस्टमर्स ही सॉलिसिट कर रहे हैं, बल्कि के जैसे पहले कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया। ओके सर, एक वक्त है ब्रेक का, ब्रेक करके आपसे चर्चा जारी रखेंगे। तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर अरुण टोकराल, मैनेजिंग डायरेक्टर सिबिल के। सब अगर यहाँ से बातचीत को कंटिन्यू करें, आपने कहा कि काफ़ी प्रूडेंट हो गए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो काफ़ी प्रूडेंट हो गए, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर जिस तरह से सिचुएशन में सुधार आया है, हमने देखा था कि पिछले कुछ महीनों में इनफैक्ट या पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर जाए तो एनपीएस को लेके काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ है, डेलिक्वेंसीज को लेके हर एक चीज़ लोगों ने कंप्लेन की। काफ़ी बड़ी जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं हमारी, उन्होंने भी हमारे बैंक्स को डाउनग्रेड किया है साइटिंग दी एनपीएस। तो क्या आपको लगता है सिचुएशन उतना एक्चुअली में खराब था? नहीं, देखिए खराब तो था ही, काफ़ी हद तक खराब था। मतलब जितना कितना खराब था वो तो बड़ा मुश्किल है कहना, बट खराब तो था ही, क्योंकि देखिए एक्सपोर्टर्स जो थे उनका प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बहुत लोग अमेरिका और यूरोप में करते थे और वहाँ पे रिसेशन आया है। ये तो नहीं है कि आपको ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट नहीं करेगी, वो तो करेगी, क्योंकि आजकल आप बिल्कुल अकेले तो नहीं रहते हैं, आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं। तो जो अगर आपका एक्सपोर्टर्स हैं जो आपको यूएस में माल भेज रहे थे या यूरोप में माल भेज रहे थे, अगर वो माल जाना बंद हो जाए और उनकी रेवेन्यू बंद हो जाए तो ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये नहीं है कि वो इंटेंशन नहीं होती उनकी देने के लिए, ये नहीं है कि वो गलत काम करना चाहते, बट ये है कि उनका अगर पैसा रुक गया और वो उनकी जो उनके कस्टमर्स हैं वो पैसा नहीं दे रहे, तो वो कहाँ से लाएंगे, कितना अपने आप से लाएंगे, तो वो प्रॉब्लम है। और क्योंकि इस सिचुएशन में बैंक्स भी अपना हाथ रोक लेते हैं, ये नहीं कहते कि एकदम उसको दे दीजिए कि कल को मुश्किल हो, तो वो होता है। बट जो कॉर्पोरेट भी हैं बड़े बड़े, अब जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में आप देखिए कि बहुत टर्मोइल है, क्योंकि आपका जो फ्यूल कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, और जब तक फ्यूल कॉस्ट कंटेन नहीं होगा तब तक जो ग्लोबली है इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं वो भी अंडर स्ट्रेस हैं। तो वो चीज़ें हो रही हैं, और जो क्योंकि एसएमईज भी हैं जो कि अगर आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली
प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाएंगे, बट अगर ये चेंजेस आते हैं और डिमांड आपकी बढ़ती है तभी कुछ आगे चेंजेस आपको दिखेंगे। बट चूंकि अब बैंकिंग इंडस्ट्री का में काफी क्लोजली फॉलो करते हैं इतने सालों से, तो जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो एनपीए सिचुएशन था वो खराब तो था ही, आपने कहा कि इतना खराब शायद खराब नहीं होगा, बट खराब था। तो अब आपको लगता है कि जो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग इंडस्ट्री की जो मेजर प्रॉब्लम थी रिस्ट्रक्चरिंग या बैंक एनपीएस को लेके, दैट विल चेंज? बिकॉज हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि एक तो माहौल सुधर रहा है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी काफी ज्यादा आ रही है, एंड प्लस थोड़ा सा हम रिवर्सल ऑफ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो भी देख रहे हैं। हाँ वो तो है ही, उससे फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप अब वो रिस्ट्रक्चरिंग के बाद उनका और बैंक्स अपना थोड़ा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये नहीं है कि आज लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि जो मुझे समझ में आ रहा है लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा है, बट वो क्योंकि आपने अपना हाथ रोका हुआ था, क्योंकि आपको लगता था कि ये ना एनपीएस बढ़ नहीं जाए, तो अब उससे अगर, और आपको ये भी देखिए ना एसएमई भी, मैं जो आपको कह रहा हूँ वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर उनका जो कैश फ्लो है वो अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो उनका एक ही तरीका है कि उनको तुम आप रिस्ट्रक्चरिंग करके उनका टेन्योर बढ़ा दें, उनको बोलें कि ग्रेजुअली थोड़ा दें, तो वो धीरे धीरे लाइन पे आ जाएंगे और धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सर एक चीज़ जो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी बीच में भी, आरबीआई वर्सेस कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट किया गया था कि इंटरेस्ट रेट्स जो फैक्टर हैं नो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के एनपीए को लेकर या ओवरऑल स्लो डाउन इन ग्रोथ को लेकर भी इंटरेस्ट रेट एक मेजर फैक्टर है, ऐसा कॉर्पोरेट्स का कहना है और ऐसा गवर्नमेंट का भी कहना है। बट आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में बहुत क्लैरिफाई किया है कि इंटरेस्ट रेट एक छोटा सा फैक्टर है एनपीएस बढ़ने के लिए या ग्रोथ स्लो डाउन में। आप इतने सारे कस्टमर्स का बुक्स एसेस करते हैं, आप इतने सारे कॉर्पोरेट से बात करते हैं, बैंक से बात करते हैं, आपका क्या अनुमान है इस चीज को लेके? व्हाट इज योर व्यू ऑन द होल टॉपिक? देखिए जो आरबीआई का रेगुलेटर्स का काम ये भी है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, क्योंकि दिन ब दिन अगर आप पिछले साल में देखें आपकी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही है, तो अगर आपकी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती जाएगी तो आपके डिमांड पे इम्पैक्ट होगा, और डिमांड पे इम्पैक्ट होगा तो लोगों के लिए जो बिज़नेस चल रहा है, चाहे वो एसएमई हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कोई भी हो, उसकी अगर डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी रेवेन्यू स्ट्रीम बंद हो जाएगी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसलिए नहीं कि, और आपने ठीक कहा, क्योंकि इंटरेस्ट ज़रूरी, इंटरेस्ट का इम्पैक्ट होता है, बट जूसी जैसे मैंने आपको शेयर किया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी वो थोड़ी केयरफुल हो गई हैं और प्रूडेंट हो गई हैं, तो वो अपना जैसे पहले करते थे अभी वो थोड़ा, क्योंकि माहौल भी ठीक हो जाएगा तो फिर वहाँ की वहीं स्ट्रीम हो जाएगी, बट इस वक्त थोड़ा कंट्रोल्ड है। सर अगर यहाँ से सिबिल पे मूव करें तो सिबिल ने जो कस्टमर्स के लिए कुछ एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, बिकॉज पहले ज़्यादातर कस्टमर्स को अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उससे एक्सेस करने नहीं मिलता था, लेकिन अब चूंकि सिबिल ने इस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए कुछ समय हो गया है, किस तरह का डिमांड आपने खास करके कस्टमर्स की तरफ से देखा है? बिकॉज कस्टमर्स अभी भी आई थिंक इतने इन्फॉर्म्ड नहीं है इस चीज़ को लेके, दे रियली डोंट केयर अबाउट द क्रेडिट स्कोर। ऐसा तो नहीं देखने को आ रहा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट हमें दिख रहा है इंडिविजुअल में, जितने हमारे पास इंडिविजुअल्स पहले आते थे और जितने अब आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो अगर आप सोचें कि जब हमने 2009 में लॉन्च किया था, अगर वो नंबर X था तो अब 20X तो है ही। बट देखिए कहीं भी जो भी चीज़ हो, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है रिलेटिवली, तो उसमें ग्रेजुअल प्रोसेस ही होता है कि आप अगर आप सोचें कि ओवरनाइट 1X विल गो टू 100X, ये तो मेरे हिसाब से गलत सोचना है, बट ग्रेजुअली जो हम देख रहे हैं इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, काफी इंप्रूवमेंट आई मीन आपने देखा है, बहुत इंप्रूवमेंट है मेरे हिसाब से, तो बहुत कई जगह तो मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हूँ जितनी इंप्रूवमेंट। ओके, तो सर ऑन दैट नोट, बट देन और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप कस्टमर्स के लिए लॉन्च करने की प्लान कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इससे एंगेज हो सकें? देखिए यही तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि ग्लोबली जो प्रोडक्ट्स है जिन पे हम काम कर रहे हैं, अभी जब तैयार हो जाएगा तो उसके बारे में बात करेंगे, बट ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं कि जहाँ पे लोग, जैसे कि वहाँ पे लोग मॉनिटर करते हैं रेगुलरली, सब्सक्रिप्शन मॉडल चलता है, ये नहीं कि एक बार रिपोर्ट ले लिया, वो पूरे साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि हर क्वार्टर में वो अपनी अपनी रिपोर्ट देखना चाहेंगे, अपना स्कोर देखना चाहेंगे कि वो मूवमेंट कैसी है, कुछ गलत तो नहीं है, कि अपने आप को वो एनालाइज करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन वो लोग समझने लगे हैं, वो लोग बड़ा रेगुलरली करेंगे। फिर एक प्रोडक्ट होता है अलर्ट, कि अगर आपके उसमें कोई इंक्वायरी हुई या कोई ट्रेड लाइन में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आपका जो डेलिक्वेंसी वो जो हिस्ट्री है उसमें कुछ ऊपर चढ़ाव और नीचे जा रहा है, तो वो मॉनिटर करने के लिए, और वो एक अलर्ट प्रोडक्ट होता है कि अगर कुछ चेंज हम ऑब्जर्व करें
तो वो मॉनिटरिंग सर्विस होती है, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा हुआ है, सो दैट अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेना है आप अभी ले लीजिए, क्योंकि जब आप सोचें या चाहें कि कुछ आप होम लोन लेना चाहते हैं कि भी, या एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, जब लोन लेने जाएंगे तो कुछ सरप्राइजेज नहीं हो। तो ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो ग्रेजुअली बनते चले जाते हैं। सर वक्त एक और ब्रेक के बाद में आपसे चर्चा जारी रखेंगे, तब तक आप देखते रहिए जी बिजनेस आपका फायदा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ बने हुए मिस्टर अरुण ठकराल फ्रॉम सिविल। सर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, कुछ एक पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड आपने देखा है कि जहां पे ज्यादा पेन देखने को मिल रहा है, या जहां पे ज्यादा डेलिक्वेंसीज हो रही है, या किस तरह का कोई ट्रेंड देखा आपने? नहीं, डेलिक्वेंसीज तो मैंने जैसे आपको बताया वो तो रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है, तो डेलिक्वेंसीज होती नहीं। बट दूसरा है, जैसे मैंने बताया, एक्सपोर्ट में काफ़ी प्रेशर था और इम्पैक्ट था, एसएमईज में काफ़ी प्रेशर था, तो और वो सेक्टर जैसे मैंने बताया कि बहुत मैन्युफैक्चरिंग में बीच में बहुत प्रेशर था, क्योंकि डिमांड बंद हो गई तो लोगों ने लेना बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर आपका जो सिस्टम चल रहा है वो ग्रेजुअली बहुत स्लो हो गया या रुक गया तो उसमें इम्पैक्ट आ रहे हैं। कुछ महीने पहले आरबीआई ने ऑन वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, वन ऑफ द आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर्स ने एक कंप्लेन की थी कि जो बैंक्स हैं वो रिटेल कंज्यूमर्स के लिए तो सिबिल का इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्कोर्स यूज देखते हैं, बट जब कॉर्पोरेट्स की बात आती है जो कि आपका टिकट साइज काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स होता है, वहाँ पे इस तरह का कोई डेटा का यूज़ नहीं होता या कोई तरह की सर्विसेज नहीं होती हैं। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे? बिकॉज दैट इज एक्चुअली अ ट्रू थिंग। नहीं, होती तो है बट लिमिटेड होती मेरे हिसाब से, जो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हर का मॉडल, बिजनेस मॉडल भी अलग है। देखिए अगर आप देखता हूँ मैं, अगर मैं सेगमेंट कर पाऊँ तो प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, कोई भी एप्लीकेशन हो उसके लिए वो कॉर्पोरेट में भी रिपोर्ट लेते हैं। जो हमारा कमर्शियल स्ट्रीम है जिसको मैं कहता हूँ बिजनेस, नॉन इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी, तो वो ग्रोथ हो रही है, ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही। मेरे हिसाब से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट उनका मॉडल ये है क्योंकि उनका सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं, उनके जो है जो ब्रांचेस हैं और बाकी जगहों पे है, वो हर जगह डिसीजनिंग मॉडल उनके अलग अलग हैं, क्योंकि उनका ये नहीं है कि यहाँ पे हर चीज़ सेंट्रलाइज हो जाती है फॉरेन बैंक के प्राइवेट, और वो ज़्यादा अर्बन सेंट्रिक भी हैं, क्योंकि इसी वो भी क्योंकि उनका मार्केट डायनामिक्स फ़र्क है, क्योंकि जितना रूरल पेनिट्रेशन पब्लिक सेक्टर बैंक का है वो तो इन फॉरेन बैंक से या प्राइवेट बैंक से है ही नहीं, वो ज़्यादा, तो वहाँ कंट्रोल भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो उधर अगर ये कर पाएँ और वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ कि बिना एप्लीकेशन के, ये नहीं है कि वहाँ पे कोशिश नहीं हो रही है, वहाँ पे भी फोकस है, बट मेरे हिसाब से वो थोड़ा स्पीड अप होना चाहिए और ग्रेजुअली ऐसे इनका कर देना चाहिए इम्प्लीमेंट कि बिना रिपोर्ट के कोई एप्लीकेशन क्लियर ही नहीं होगी। अगर वो हो जाए तो ये प्रॉब्लम हल होनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत, मेरे हिसाब से बहुत गुंजाइश है, क्योंकि वो बहुत ग्रेजुअली हो रहा है और वो ज़रा एक्सीलरेट करना ज़रूरी है। ओके सर, टेकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, जो सिबिल का जो लॉन्ग टर्म प्लान था उसमें कुछ एक प्लान्स थे कि आप टेलीकॉम कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप करेंगे, उसका फिलहाल क्या स्टेटस है? देखिए टेलीकॉम में तो हम काम कर ही रहे हैं। वोडाफोन हमारा एक बड़ा मेजर कस्टमर है, जो हमारी मेंबरशिप बेस है 862 की जो मैं आपसे बात कर रहा था, उसमें टेलीकॉम भी है, और हम बातचीत कर रहे हैं भारती से भी, आइडिया से भी, तो ये सब रिलायंस वाले ये सब हमारा यूज़ कर रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता। किस तरह से? देखिए हम उनको एक डिसीजनिंग मॉडल देते हैं, एक स्कोर देते हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं उनकी वेरिएबल है। जब आपको उदाहरण के तौर में, जब आप पता नहीं आप वोडाफोन यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको SMS आते होंगे कि आपकी लिमिट बढ़ गई या कम। बिल्कुल, वो इसीलिए है क्योंकि वो हमारी स्कोरिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से अगर आपका स्कोर अच्छा है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, उससे ये भी फ़ायदा है कि आपके पास रोमिंग है और आप एक बाहर के देश में चले गए, वो सडनली क्योंकि आपकी लिमिट X है, तो वो क्योंकि आपका रोमिंग का खर्चा ज़्यादा है तो आपका टेलीफोन बंद हो जाएगा, सर्विस बंद हो जाएगी, तो वो जब अगर कर दे तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये बहुत फ़ायदे हैं इसके, तो वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे साथ इंश्योरेंस भी काम कर रहा है उनके साथ। एग्जैक्टली, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं? इंश्योरेंस काम कर रहे हैं अगेन, क्योंकि उनके जो इंटरनल सिस्टम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम मॉडलिंग करते हैं, कस्टम एनालिटिक्स करते हैं कि उनका कैसे करा जाए, क्या उनका सिस्टम है,
वो क्रेडिट रिपोर्ट भी लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं, बट क्रेडिट रिपोर्ट्स उनके लिए स्पेशल बनेगी। बातचीत हो रही है उनके स्कोर, हाँ बात तो सभी से हो रही है। बट आई मीन अगेन आपने कहा कि टेलीकॉम कंपनी में फिलहाल आप सिर्फ वोडाफोन के साथ में टाई अप कर चुके हैं, बट अदर आइडिया और रिलायंस भी हो गया, आप कर चुके हैं ग्रेजुअली काम कर रहे हैं अभी। मतलब वो जो वोडाफोन है वो बहुत हायर लेवल पे आ गया, ग्रेजुअली चल रहा है। बट व्हाट अबाउट दी अदर क्लाइंट्स ऑफ टेलीकॉम कंपनीज जो हैं या अदर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, उनके साथ में आपके टाइप्स कब तक हो सकते हैं पूरे? देखिए कोशिश तो जारी है, हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके। अब ये प्रेडिक्शन तो करना बड़ा मुश्किल है कि कौन कितनी देर में, क्योंकि उनका भी स्लो अपना प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारे को भी प्रोसेस होता है, हमारे NDAs होते हैं, हमारे ऑपरेटिंग रूल्स होते हैं, तो उनके लीगल टीम आती है और वो उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। बट सर जो रिवर्स मॉडल था, आई मीन यू नो आप अपने क्रेडिट स्कोर्स देते हैं कंपनीज को, बट आई थिंक आपने पहले प्लान किया था कि कंपनीज को नहीं देते हैं, इंडिविजुअल्स को देते हैं। कमर्शियल में अभी स्कोर नहीं है। नहीं, बट माय क्वेश्चन वाज कि आप पहले एक शायद इस तरह का भी एक प्लान था कि जो बैंक्स और जो ये बैंक्स को भी आप इन कंपनीज का मतलब बिलिंग वगैरह जो टाइम पे होता है नहीं होता है, इस तरह का स्कोर प्रोवाइड करने का शायद प्लान था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिहेवियर पैटर्न आप बोल रहे हैं, जो वोडाफोन बिलिंग है या कोई भी XYZ कंपनीज का बिलिंग है, नहीं वो देखिए, क्योंकि अभी आपने पीछे ट्राई में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा, हम कोशिश कर रहे थे, बट ट्राई ने बोल दिया है कि हम किसी को टेलीकॉम का डेटा शेयर नहीं करने देंगे। तो जब तक पॉलिसीज और नहीं बदलें, रेगुलेशन नहीं बदलें, तब तक तो मुमकिन नहीं दिखता। सर लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप, सिबिल का नाम जैसे आता है तो काफी लोग डर जाते हैं। इनफैक्ट मतलब ये ट्रेंड देखा है, आप भी जानते हैं इस चीज को, काफी लोग डर जाते हैं, खास करके जिनको लोन लेना होता है उनको काफी ज्यादा डर लगता है। उन कस्टमर्स के लिए और आपके जो आने वाले दूसरे कस्टमर्स हैं जो लोन लेना चाहते हैं, आपका क्या मैसेज रहेगा? देख मैं तो सीधा कहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। हम सिर्फ आपको फैक्चुअल रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको अपनी रिपोर्ट और स्कोर हमसे लेना चाहिए डायरेक्टली और देखना चाहिए अगर क्या हाल है, क्योंकि फिर आप वही पिक्चर देख रहे हैं जो आपको जब कल को लोन लेंगे, बैंक भी वही रिपोर्ट और वही पिक्चर देखेगा। तो इसलिए अगर आप पहले ले चुके हैं और अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं, कुछ करेक्शंस हैं, या आप सोचते हैं कि आपने क्लोज कर दिया और वो नहीं दिखाया जा रहा है, तो अगर आप उस बैंक से बात करें या सिबिल से बात करें, हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक वेबसाइट पे जाएं, उसमें फॉर्म में भर दें जो भी डिटेल्स मांगते हैं, हम आपका फैसिलिटेट करके वो रिजॉल्व करके प्रॉब्लम और आपको एक नया रिपोर्ट मिलेगा। वन लास्ट क्वेश्चन, कोई अगर अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना चाहता है तो उनको क्या टिप्स देंगे, कैसे कर सकते हैं? मेरा तो सिर्फ एक ही है कि अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन रहेंगे, और ये जैसे मैंने बताया स्कोर डायनेमिक नंबर है, वो ये आज अगर X है तो ये नहीं कि X रहेगा, X+ भी हो सकता है, X- भी हो सकता है। तो इसलिए आप अगर रेगुलरली फाइनेंशियली डिसिप्लिन दें और ओवर लीवरेज नहीं करें अपना, जो क्योंकि जितने जैसे पुराने मैं भी पुराना आदमी हूँ कि उतने ही पाँव फंसाने चाहिए जितनी चादर हो, क्योंकि उसके बिना प्रॉब्लम होती है। और हमने देखा है जब भी डेलिक्वेंसी लेवल बढ़ते हैं वो क्योंकि लोग ओवर लीवरेज करते हैं और हर रोज़ कोई नई चीज़ खरीदेंगे, हर चीज़ खरीदें, तो वो फिर जो उनकी सैलरी है अगर वो बैलेंस आउट नहीं हो रही है तो फिर डेलिक्वेंसी होती है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका स्कोर जो है और रिपोर्ट है आपका फ़ायदा ही, आपको बेटर टर्म्स एंड कंडीशन देंगे, आपका जो लाइक्लीहुड है टू गेट अ लोन और हायर लिमिट फ्रॉम अ बैंक, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। On that note, sir, thanks a lot for joining us. Thank you so much. Thank you for having me here. Thank you.